Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 3 of SST. The chapter name is Motions of the Earth. इसका स्टार्टिंग का पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था. अब हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ से हमने एंड किया था. यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कल. इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी. Distribution of heat over the earth. The part of the earth that is tilted towards the sun receives vertical rays of the sun while the other part receives slanting rays. जैसा कि आपको पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और ये टिल्ट भी होती है, अपनी एक्सेस पर टिल्ट हो जाती है. तो क्या बताया जा रहा है कि द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, अर्थ का वो पार्ट जो सन की तरफ टिल्ट होता है, झुकता है, वो उसमें क्या होता है, वर्टिकल रेज हो जाती हैं सन की, वाइल द अदर पार्ट रिसीव स्लैंटिंग रेज. और उस जिस पार्ट को, अर्थ का जो पार्ट टिल्ट होता है उसके तरफ सन की वर्टिकल रेज जाती हैं, डायरेक्ट रेज जाती हैं, और अदर पार्ट में स्लैंटिंग रेज जाती, तिरछी रेज जाती हैं. वर्टिकल रेज गिव मोर हीट देन स्लैंटिंग रेज. कैन यू से व्हाई? This is because the vertical rays are direct and concentrated in a smaller area, while the slanting rays are spread out over a large area. और क्या बताया जा रहा है कि वर्टिकल रेज जो होती है हमें डायरेक्ट हीट देती है इन कंपैरिजन टू स्लैंटिंग रेज. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्टिकल रेज डायरेक्टली पड़ती है उस एरिया पर, जबकि स्लैंटिंग रेज स्प्रेड होकर के पड़ती है, उस एरिया पर स्प्रेड होकर के पड़ती है, फैल करके पड़ती है. ऑल्सो द वर्टिकल रेज पास थ्रू अ शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर देन द स्लैंटिंग रेज. और जो वर्टिकल रेज होती है वो पास होती है शॉर्टर डिस्टेंस में, एटमॉस्फेयर के शॉर्टर डिस्टेंस में स्प्रेड होती है, फैलती है, देन द स्लैंटिंग रेज. स्लैंटिंग रेज की कंपैरिजन में वर्टिकल रेज हमारे शॉर्टर डिस्टेंस पर पड़ती है, दस दे लूज लेस हीट, और इसीलिए वो कम हीट लूज करती है. सीजन्स कैसे होते हैं हमारे, कैसे आते हैं सीजन्स? देयर आर टू फैक्टर्स विच रिजल्ट इन ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट सीजन इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारे सीजन्स कैसे ऑकर होते हैं डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, और साल के अलग अलग टाइम में कैसे सीजन चेंज होते हैं. फर्स्ट है आपका द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. जैसा कि आपको पता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसके वजह से सीजन चेंज होते हैं. और दूसरा क्या है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एट अ फिक्स्ड एंगल एंड डायरेक्शन. इंक्लाइनेशन मीन्स मैंने आपको बताया था टिल्ट जो होता है. द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, अर्थ जो अपनी एक्सिस पर टिल्ट होता है और राइट एंगल अपने फिक्स्ड एंगल पर, डायरेक्शन पर, उसके वजह से भी सीजन चेंज होता है. The figure given below will help you understand the occurrence of the season. It shows the position of the earth in its path of the revolution on 4 different dates. Look at the 4 positions carefully. और क्या बताया जा रहा है, ऊपर एक आपका डायग्राम दिया है जिसमें ये शो किया जा रहा है कि कैसे, देखिए यहाँ पर 2 डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो किया जा रहा है कैसे क्या होता है, कैसे सीजन्स हमारे ऑकर होते हैं. इसमें देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है कैसे हमारी डायरेक्ट लाइट पड़ी, कैसे स्लैंटिंग लाइट पड़ी है, सन की रेज पड़ रही है. चलिए अब इसके आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन वे में कैसे सीजन ऑकर होते हैं. 21 जून को क्या होता है, ऑन दिस डेट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन. इस डेट पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है हमारा वो इंक्लाइन होता है, टिल्ट होता है, सन के तरफ टिल्ट हो जाता है. द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सन रेज फॉल होती है, सन रेज हमारी पड़ती किस पर, वर्टिकली पड़ती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जो कि हमारी एक इमेजिनरी लाइन है. Since the rays of the sun are directed and daylight is for longer
hours it is summer in the northern hemisphere. The sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer since the rays of the sun are direct and daylight is for longer hours. जैसे कि sun की जो rays होती हैं जो direct पड़ती हैं तो daylight जो है हमारा वो longer hours के लिए हो जाता है. जब direct sun rays पड़ती है तो दिन हमारे बड़े हो जाते हैं. It is summer in northern hemisphere. Northern hemisphere में फिर summer season आ जाता है. 21st June is the longest day and the shortest night of the year in northern hemisphere. 21st June जो होता है हमारा वो longest day होता है और shortest night होता है year का northern hemisphere में. In the southern hemisphere the condition are just opposite. Southern hemisphere में condition थोड़ी opposite होती है. कैसे? This region is turned away from the sun and thus receives slanting rays. और इसमें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पहले कि इस रीजन में क्या होता है कि रेज सन की स्लैंटिंग वे में तिरछी वे में पड़ती हैं. डे लाइट इज फॉर शॉर्टर आवर्स और इसमें अपोजिट हो जाता है कि डे लाइट डेज जो होते हैं शॉर्टर हो जाते हैं और नाइट लॉन्गर हो जाती हैं. डे लाइट इज शॉर्टर आवर्स एंड इट इज विंटर ईयर और इसीलिए यहाँ पर जाड़ा पड़ने लगता है. 22 दिसंबर में क्या होता है? ऑन दिस डेट द साउदर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन और इस समय साउदर्न हेमिस्फीयर हमारा इंक्लाइन करता है टिल्ट होता है सन की तरफ. द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और फिर सन की जो रेज होती है वर्टिकली किस पर पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को. सो इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. फिर उसके बाद समर पड़ जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में. द प्लेसेस हियर हैव लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर और इस समय क्या होता है हमारा जो प्लेस होता है उसमें लॉन्गेस्ट तो हमारा 22 दिसंबर को क्या होता है डेज हमारे लॉन्गेस्ट हो जाते हैं और नाइट शॉर्टेस्ट हो जाती हैं. ऑन द अदर हैंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टर्न अवे फ्रॉम द सन एंड दस रिसीव स्लैंटिंग रेज और फिर उसके बाद क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटिंग सन की स्लैंटिंग रेज पड़ने लगती हैं. डेज शॉर्ट हो जाते हैं और विंटर हो जाता है वहाँ पर ठंड पड़ने लगती है. नेक्स्ट है आपका 21 जून एंड 22 दिसंबर आर एज समर solstice and winter solstice respectively. The word solstice means sun is standing still. Solstice means यहाँ क्या बताया जा रहा है sun is standing still. और 21 जून और 22 दिसंबर को जो समर होता है हमारा solstice हो जाता है. इस समय सन हमारा स्टिल स्टैंड करता है. नेक्स्ट आपका है 21 मार्च. On this day the sun shines. Good morning, ma'am. Good morning. On this day the sun shines vertically over the equator. और इस दिन क्या होता है 21 मार्च को सन शाइन करता है वर्टिकली ओवर द इक्वेटर. इक्वेटर पर सन शाइन करता है. Therefore all the places on the earth have equal days and nights. इसलिए अर्थ में क्या होता है कि इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होने लगती है. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ स्प्रिंग वाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ ऑटम. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन आ जाता है? स्प्रिंग सीजन आ जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा ऑटम सीजन आ जाता है. 23 सितंबर में क्या होता है? ऑन दिस डेट अगेन द अर्थ शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर. इस डेट पर अर्थ सन क्या होता है शाइन करने लगता है वर्टिकली इक्वेटर पर, causing equal days and equal nights all over the earth. At this time the northern hemisphere has autumn and while the southern hemisphere has spring. फिर सीजन को आप देख रहे हैं चेंज हो जाता है, डेज और नाइट इक्वल हो जाती हैं, लेकिन सीजन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा ऑटम आ जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा स्प्रिंग सीजन आ जाता है. द 2 days 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर इक्विनॉक्सेस. इक्विनॉक्सेस को मीन्स होता है हमारा इक्वल नाइट्स, जब हमारी नाइट्स इक्वल होती हैं. तो 21 मार्च और 23 सितंबर हमारा इक्विनॉक्सेस माना जाता है. एज द सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर एंड डेज एंड नाइट आर इक्वल इन द लेंथ थ्रू आउट द वर्ल्ड. ऑन दिस 2 dates
और क्या होता है, सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर, सन ओवरहेड होता है इक्वेटर के, एंड डेज एंड नाइट आर इक्वल लेंथ, और डेज और नाइट जो होती है हमारी इक्वल लेंथ की होती हैं पूरे संसार में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में हमारी डेज और नाइट इक्वल लेंथ की होती हैं इन दो डेट्स पर। कौन कौन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 March is called spring or vernal equinox and 23 September is called autumnal equinox. अकॉर्डिंग टू सीजन यहाँ पर दिया जा रहा है कि 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं और 23 सितंबर को ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट ये चैप्टर मैंने एंड कर दिया है। यहाँ समरी में जो भी मैंने पढ़ाया है वो दिया है, या आप रीड कर सकते हैं। हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपको बुक में करना है, जो कॉपी में करना है वो मैं बताऊंगी आपको। फिर ये ट्रू फॉल्स, ये आपका होमवर्क है। अब है आपका फिलअप, ये आपको बुक में करना है, फिलअप भी बुक में करना है। अब आएगा क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आपको पता है मैं वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं कराती हूँ क्वेश्चन आंसर। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको कराए हैं, इसको आपको कॉपी में करना है। Write it on your copy and also learn it. तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करना है। 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं और बाकी सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।